नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि घर के बच्चों या बड़ों को कई बार बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है और छाती में बलगम जमा हो जाता है और वो मुंह से या नाक से किसी भी फॉर्म में निकल नहीं पाता है। तब पेशेंट को छाती में घड़-घड़ की आवाज़ या रैटलिंग साउंड सुनाई देता है और पेशेंट को खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि वो उसमें उलझ जाता है। इस तरह की खांसी या बलगम की तकलीफ पेशेंट को एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को समझ के और उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग हम उसे होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरह की खांसी में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट को कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बच्चों को छाती में कफ जमा हो जाता है तो वह बलगम मुंह से निकाल नहीं पाते और नाक से भी डिस्चार्ज नहीं निकाल पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे कफ सॉलो कर जाते हैं और वो कफ वोमिट फॉर्म में बाहर आता है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आती है, छाती में भारीपन महसूस होता है, घड़-घड़ की आवाज़ या साई-साई की आवाज़ भी आती है छाती से, नाक भी बंद मिल सकती है। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है पेशेंट को फीवर की भी समस्या हो जाती है। तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट को उठकर बैठना पड़ता है। कफ या बलगम मुंह से नहीं निकलता है, इसलिए पेशेंट को कभी कभी वोमिट फॉर्म में और लैट्रिन या स्टूल में भी बलगम पास होता है। इसी कंडीशन में पेशेंट को एंटीमटाट देने से बहुत आराम आ जाता है। जब पेशेंट को सूखी खांसी बहुत दिनों तक चल रही है और यदि बलगम निकलता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में निकलता है या नहीं भी निकलता है। इसमें पेशेंट को खांसी करते करते कई बार ब्लड भी आ जाता है और उसे छाती पे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है। यह दबाव कई बार इतना ज़्यादा महसूस होता है कि पेशेंट को छाती को होल्ड करके रखना होता है और इसके साथ साथ उसको छाती में दर्द भी महसूस होगा और जो दर्द का कैरेक्टर होता है वो स्टिचिंग होता है, चुभने वाला दर्द होता है। इसमें पेशेंट का गला बहुत ज़्यादा सूखता है, उसको बार बार प्यास लगती है और वो पानी भी एक बार में बहुत ज़्यादा पीता है क्योंकि उसका यहाँ से लेके छाती तक पूरा ट्रैक बहुत ड्राई महसूस होता है। इस कंडीशन में ब्रायोनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगी, वैसे तो पोटेंसी और डोजेस अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है, लेकिन इस केस में ब्रायोनिया 200 देने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, कैलीसल्फ यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को छाती में कफ महसूस होता है और उसे लगता है कि उसका कफ गले में उतर रहा है और उसकी तकलीफ शाम के समय बढ़ जाती है। गले व छाती में घड़घड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई देती है। स्पोंजिया टोस्टा यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को थ्रोट से लेके पूरे एयर पैसेज में और चेस्ट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। उसके गले में कुछ प्लग जैसी फीलिंग होती है, जैसे कुछ फंस गया है, और होर्सनेस या खरखराहट महसूस होती है उसके गले में। इवन उसको कुछ खाने पीने से भी कफ का सेंसेशन होता है क्योंकि कफ में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है कि कुछ भी माउथ या थ्रोट में जाने के बाद कफ जो है उसका बढ़ जाता है। कफ बार्किंग कैरेक्टर का होता है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने के कारण जैसे कि कोई लकड़ी पे आरी चला रहा है वैसे साए साए की आवाज़ आती है उसकी खांसी में। यदि इस तरह के सारे सिम्टम मिल रहे हैं तो स्पोंजिया टोस्टा बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों, जमे हुए कफ एवं बलगम पर बनाया हुआ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर डायल कर सकते हैं और आप मेरे इंस्टा अकाउंट और FB अकाउंट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।